अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से डैम के लिए हुकूमती मुशीर रज़ाक दाऊद की कंपनी को ठेका देने पर सख्त तनकीद की गई है। साद रफीक ने कहा है कि डेस्कॉन को ठेका मिला है तो रज़ाक दाऊद को वजारत लेनी ही नहीं चाहिए थी। रज़ाक दाऊद का इस्तीफ़ा काफ़ी नहीं, नवाज शरीफ को ऐसे ही इल्ज़ामात पर जेल में डाल दिया गया। पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि क्या मखसूस कंपनी को ठेका देने के लिए दूसरी कंपनी इसकी पेशकश को मुस्तरद किया गया। उन्होंने कहा कि करप्ट अनासिर चाहे कितने ही बाअसर हों, उन्हें बेनकाब करते रहे। जबकि वफाकी वजीर फैसल वाबडा ने पीपल्स पार्टी और नून लीग का मोहम्मद डैम का ठेका मनसूख करने का मुतालबा मुस्तरद कर लिया। कहा कि डैम के कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज़ मेरिट पर हुई है, किसी सूरत डैम के मंसूबे से पीछे नहीं हटेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में उनका कहना था कि जल्द ही पूरी ऑपोजिशन जेल में बंद हो जाएगी। चले ना, हमारा सिरिंज से खून भी निकाल ले, ये बर्दाश्त नहीं करते हैं सर। ये सिरिंज से कैसे खून निकाल सकते हैं? मीर साहब इनको कहें ये तमाम ऑपोजिशन को बंद कर दें, फिर ये हुकूमत फिर भी नहीं कर पाएंगे। ये होने वाला है वैसे आगे दिनों में। 172 की एक लिस्ट आई है, 200-250 की आपकी तरफ से अब एक और चीज है, अब देखिए अब आपने नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी फैसल वाबडा पर फिर बरसे। कहा कि जो वजीर जेब में पिस्तौल डालकर चीनी कौंसुलेट पहुंच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को मशवरा भी दिया। कहा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर इत्तलात अगर मुंह बंद रखें तो पाकिस्तान का भला ही भला है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को जवाब में कहा कि GIT रिपोर्ट और सजाएं सुनने पर ऑपोजिशन को आवाम और मईशत की याद सताने लगी। बेरहमी से कौम का सरमाया लूटने वाले शोर मचाकर मासूम बनने की कोशिश ना करें। मुआशी मसाइल के हल के लिए ऑपोजिशन रहनुमा जरदारी और नवाज शरीफ से कहें कि लूटी हुई दौलत वापस कर दें। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान चीन की मदद से इक़्तिसादी जोन कायम कर रहा है। पाकिस्तान में सीपेक से ज़बरदस्त तिजारती सरगर्मियाँ शुरू होंगी। अंकारा में तुर्क सनअतकारों और ताजिरों की तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और तुर्की में दो तरफा तिजारत को बढ़ाया जाए। उनका कहना था कि गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए माहौल साजगार बनाया जा रहा है। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंचे। वज़ीर आज़म ने कोनिया में मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार पर हाज़िरी दी। तुर्की की शहर कोनिया पहुंचने पर गवर्नर कोनिया और डिप्टी मेयर, पाकिस्तान के सफ़ीर और पाकिस्तानी सफारतखाने के सीनियर हुक्काम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ख़जाना असद उमर, मखदूम खुसरो बख्तियार, मुशीर वज़ीर आज़म बराए सनत व तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद उनके साथ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफ़द के हमरा अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत जलालुद्दीन रूमी के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख़ानी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी का शुमार अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्गों में होता है जिनकी सूफ़ियाना तसनीफ़ात रूहानी मौज़ूआत पर शाहकार और लाजवाल है। तुर्की के साथ हमारे तारीख़ी, तहज़ीबी और सकाफ़ती ताल्लुकात सदियों पर मुहीत हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से खुसूसी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल के मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। नए साल पर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए मुस्बत पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप ने नई पाकिस्तानी क़यादत से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। काबीना इजलास के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद जाहिर करते हुए सदर ट्रंप पाकिस्तान के फंड्स रोके जाने के फैसले का दिफा करते भी नजर आए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने 70 की दहाई में रूस की अफगानिस्तान में मदाखलत को जायज़ करार देकर नई बहस का आगाज़ कर दिया। हैदराबाद जुडिशल मजिस्ट्रेट टंडो आदम ने जालसाजी के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली देवान सचानन को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी है। देवान सचानन का कहना था कि वो रात पुलिस के मेहमान हैं, बाद में जमानत करवा लेंगे। सांगड़ के इलाके जाम नवाज अली से ताल्लुक़ रखने वाले और अक़लियती नशिस्त पर मुंतखब रुकन सिंध असम्बली दीवान सचानन पर ट्रांसपोर्टर अयूब राजपूत ने 23 जनवरी 2013 में 1 करोड़ रुपए का चेक बाउंस होने पर टंडो आदम थाने में जालसाजी का मुकदमा दर्ज करवाया था। तहम दीवान सचानन ने जमानत करवा ली थी। ट्रांसपोर्टर अयूब राजपूत का 2015 में इंतकाल हो गया। इस मुकदमे की पैरवी उनके भतीजे ने की। 5 साल तक चलने वाले केस में जुर्म साबित होने पर हैदराबाद जुडिशल मजिस्ट्रेट जालसाजी के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए दीवान सचानन को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी। दीवान सचानन को कमरा अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि वो रात पुलिस के मेहमान हैं, सुबह जमानत करवा लेंगे।
तर्जुमान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने FIA की जानिब से खिदमत खल्फ फाउंडेशन के अमलाक को कब्जे में लेने की खबरों पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने कहा कि खिदमत खल्फ फाउंडेशन की गरीब और मुस्तहक अफराद के लिए खदमात किसी से ढकी छुपी नहीं, इसीलिए कि KF से वाबस्ता किसी फ़र्द या अफराद की दानिस्ता और गैर दानिस्ता गलती को बुनियाद बनाकर खदमात फराहम करने वाले इदारे की अरबों रुपए की अमलाक को जब्त करने का फैसला नाकाबिल फ़हम और तासुब पर मबनी कहलाएगा। तर्जुमान ने कहा कि इस मामले पर वफाकी हुकूमत और FIA से राबता करने के साथ वकला से भी मुमकिन कानूनी हल के लिए मुशावरत जारी है। मैं आपको खबर दें, कराची पोर्ट ट्रस्ट जहाज से केमिकल हैंडलिंग के दौरान KPT जाने वाली सड़क पर फिसलन आ गई, जिससे सड़क पर गुजरने वाले कई मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी हो गए। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान से। अली इमरान, क्या वजह हुई केमिकल इस तरह सड़क पर आया और फिर KPT या जो भी इसका जिम्मेदार है उसने कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए सड़क पर आने वाले लोगों के लिए? जी बिल्कुल, ये ट्विटर पे एक्टिव रहने वाले हमारे मिनिस्टर अली जैदी की मिनिस्ट्री है और ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह से टैल्कम पाउडर बेसिकली हैंडल हो रहा है। बर्थ नंबर 10 से 13 के दरमियान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट इसकी हो रही है और इतनी बुरी तरीके से इनकी हैंडलिंग हो रही है कि जिस तरह ट्रक्स पे लोग लादते हैं विदाउट किसी इंतजामात के, बहुत प्रिवेटिव स्टाइल में ये हो रही है। 100 साल पहले इस तरह होता होगा तो जो पोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है ये यकीनन तिब्बी माहिरीन बताएंगे। लेकिन बाहर के लोग, जो किमाड़ी रोड है उस पे ही आया है, फिर उस पे ओस पड़ी है और उसके सबब 15 मोटरसाइकिल सवार हजरात कम से कम फिसले हैं और जख्मी हुए हैं। अभी भी ये हैंडलिंग हो रही है, कल भी जो है वो इस तरह के हादसा पेश आ सकते हैं। तो ये हमारी कराची पोर्ट का हाल है। और दूसरे ये कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने तौर पे, किसी हुकूमती इदारे ने तो ऐसा नहीं किया, ना ही कराची बंदरगाह ने, उन्होंने अपने तौर पर यकीनी लोगों को एक नोटिस दिया है कि लोग एहतियात करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली इमरान सैयद। इसके अलावा आपको बताएं कि कराची में शार फैसल पर 2 चीनी दोस्तों में नाराज़गी हो गई। पाकिस्तान पहुंचने वाले मिस्टर वांग अपने चीनी दोस्त से नाराज़ हो गए। मिस्टर वांग ने गाड़ी शार फैसल पर रुकवा दी, दोस्तों के साथ जाने से इनकार कर दिया। फॉरेन सिक्योरिटी सेल का अमला मिस्टर वांग को गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता रहा। मिस्टर वांग के ना मानने पर अहलकारों ने सिक्योरिटी के लिए मजीद अहलकार वहाँ तलब किए। SHO शार फैसल का कहना है कि मिस्टर वांग को राज़ी करके थाने ले आए हैं। मिस्टर वांग के साथ ही थाने में उन्हें मनाने में कामयाब हो गए। मिस्टर वांग का गुस्सा ठंडा होने पर शार फैसल थाने से वो लोग चले गए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल लतीम डोगर से इस बारे में बात करेंगे। अफजल साहब, किस तरह का वाक़या था ये? एक्चुअली ये सिक्योरिटी खदशात थे। पुलिस को तो ये इतला मिली थी कि शारा फैसल पर डिग रोड के करीब जो है वो 2 चाइनीज जो है वो झगड़ा हुआ है इनका किसी से या कुछ, वो रोड के ऊपर है ये, तो जिस पर पुलिस की बड़ी एक्टिव नफरी वहां पर पहुंची थी और फौरी तौर पर जब वहां जाके सिचुएशन मालूम की तो उनका आपस का, दोनों का, एक खातून के साथ इनका तनाजा था और झगड़ा हुआ था इनका गाड़ी में। इन्होंने गाड़ी गुस्से में रुकवा के वहां से उतर गए कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी दूसरी जगह जाना है। तो जिस पर इनको ये थाने लाए। थाने में आकर जब इनको एक्चुअल सिचुएशन मालूम हुई तो पुलिस ने इनका गुस्सा ठंडा किया और उसकी मर्जी के मुताबिक जो है वो उनको वो रुख्सत किया। तमाम बड़ी मदमजगी हो गई थी पुलिस के लिए कि शायद कोई खुदा न खासा कोई ऐसा वाकया हो गया जिसमें कोई इनका कोई झगड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अफजल नदीम डोगर। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर में मौलाना समीउल हक कत्ल केस की तहकीकात के लिए 9 अफराद के पॉलीग्राफ और DNA टेस्ट किए गए। 3 अफराद के DNA वाक़े की जगह से मिलने वाले शवाहिद से मैच कर गए। मौलाना का ड्राइवर मुसलसल झूठ बोलता रहा। देखिए इस बारे में रईस अंसारी की रिपोर्ट। मौलाना समीउल हक कत्ल केस की तहकीकात। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर में मौलाना के ड्राइवर अहमद शाह समेत 10 अफराद का पॉलीग्राफी और DNA टेस्ट किया गया। ज़राए फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के मुताबिक मौलाना समीउल हक का ड्राइवर अहमद शाह टेस्ट के दौरान झूठ बोलता रहा। उससे पूछा गया कि क्या वो कत्ल करने वालों को जानता है और क्या वो कत्ल की मंसूबाबंदी में शामिल रहा। टेस्ट के नतीजे में 3 अफराद के DNA कमरे से मिलने वाले शवाहिद से मैच कर गए। ज़राए के मुताबिक उन तीनों अफराद ने पॉलीग्राफी टेस्ट में सच बोला और उनका कत्ल से ताल्लुक नहीं निकला। सानिया मॉडल टाउन के हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने नई JIT तश्कील दे दी है। कमेटी के सरबराह IG मोटरवेज AD ख्वाजा होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने मॉडल टाउन सानिया पर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जिसके सरबराह IG मोटरवेज AD ख्वाजा होंगे।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला फजील असगर के जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक ISI के नुमाइंदा लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अतीक उज़्ज़मा, MI के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान मिर्ज़ा, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल IB मोहम्मद अहमद कमाल, DIG हेडक्वार्टर पुलिस गिलगित बल्तिस्तान कमर रजा शामिल हैं। कमेटी सानिया मॉडल टाउन से मुतालिक मामलात की तहकीकात करेगी। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.